बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के पुत्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए डिप्टी सीएम ने कहा कि भैरव प्रसाद मिश्रा उनके साथ 2014 से 19 तक लोकसभा में सांसद थे। उनके बेटे के निधन का समाचार मिलने पर सरकार की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। वहीं पूर्व सांसद भारत सर्विस ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर पीजीआई लखनऊ ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर लापरवाही की गई। उनके बेटे का इलाज समय से नहीं किया गया और कुछ देर बाद में उनके बेटे ने दम तोड़ दिया, जिसको लेकर वह आपूर्ति होकर धरने पर बैठ गए और स्टाफ के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई। मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित चंद्रलेखा मैदान में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की जिद और हौसला रखने वाले 60 वर्षीय कैप्टन पूरन सिंह ने पुराने विश्व रिकॉर्ड 3 घंटा 33 मिनट को तोड़कर नया कीर्तिमान 4 घंटे 2 मिनट का स्थापित किया है। वहीं एक पूर्व सैनिक ने इतना महान कार्य कर सभी सैनिकों का मान बढ़ाते हुए योग प्राणायाम का महत्व बताया। वहीं कैप्टन पूरन सिंह ने बताया कि यह सतत अभ्यास और अपनों की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर संजीव, कर्नल SR अटल, संयोजक चौधरी रामपाल सिंह, कैप्टन खेमचंद शर्मा, कप्तान सिंह समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। जब मैं कमांड कर रहा था पलटन, उस वक्त SQM थे। आज सौभाग्य की बात है कि पूरी पलटन, उस समय के जो ओहदेदार थे, चाहे वो SM साहब हों, चाहे वो RPCHM सहदेव साहब हों, चाहे SA साहब हों, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका जो प्रयास था उसको देखते हुए उसको सफल बनाने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं और इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं इस अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत मुबारक साहब। मेरे को ये प्रेम है, मेरे CO रहते थे तत्कालीन अभी ब्रिगेड कमांडर संजीव साहब। जब मैं 45 साल का था उस समय आपने मेरे को, जबकि आर्मी में 45 साल के बाद PT, BPT और फिजिकल टफ जो है वो समाप्त हो जाते हैं उसके, बस 63 साल का बताते मुझे वो। मेरे को तो इस बार नहीं। आज रिकॉर्ड आपका नाम हुआ है, कैसी अनुभूति है सर? आप लोग सभी आए सर, बड़ी अच्छी अनुभूति है और इससे ज्यादा और इंसान चाहता क्या है सर। मेरी मेहनत का फल मिला, आप लोगों ने मुझे दुआएं दी सर, शायद इसी से मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सका। जब मैं कमांड श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि वे नंगे पैर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। वहीं पिछली डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार इलाहाबाद को सभी पत्रावलियों के साथ तलब किया था, लेकिन रजिस्ट्रार इलाहाबाद के प्रतिनिधि ने 2 दिन पहले ही पत्रावली जमा की है, जिसकी समीक्षा अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया है और वह पत्रावली अभी रिकॉर्ड में भी नहीं चढ़ी है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई के लिए 10 नवंबर की डेट लगा दी गई है। वहीं हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि वह 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट नंगे पैर ही आएंगे। ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद रजिस्ट्रार को सभी मुकदमों की फाइल सहित तलब किया था, तो माननीय रजिस्ट्रार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रतिनिधि को भेजा है सभी फाइलों को लेकर। तो जो उन्होंने रजिस्ट्रार साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाई है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उसमें अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की डेट लगा दी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सुनवाई मथुरा में हो और हिंदू पक्ष चाहता है कि या तो सुनवाई इलाहाबाद में हो या दिल्ली में हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई प्राचीन साक्ष्य है नहीं, उनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, पानी का बिल भी नहीं है, और उनके पास जो पेपर्स हैं जन्मभूमि के उनमें उनका कहीं भी नाम नहीं है। जो खसरा खतौनी है उनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ही नाम है, इसलिए मुस्लिम पक्ष केवल मामले को लटकाना चाहता है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामला लोअर कोर्ट में ही लटका रहे और हिंदू पक्ष चाहता है या तो सुनवाई इलाहाबाद हो या दिल्ली हो। अब अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर को दिल्ली आना होगा। ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले वृंदावन
वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री ललित कुंज आश्रम में चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज का 27वां वैराग्य महोत्सव और 40वां जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने सर्वप्रथम हरिदासिक संप्रदाय के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज का पूजन अर्चन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं वृंदावन के संत महंत और गणमान्य भागवत आचार्यों ने महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज को जन्मोत्सव और वैराग्य महोत्सव की बधाई दी। वहीं इस मौके पर देश के जाने माने भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य महाराज और मृदुल कांत शास्त्री महाराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने शॉल और पटका उड़ाकर महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज को जन्मोत्सव और वैराग्य महोत्सव की बधाइयां दी। वहीं साथ ही चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के श्रीमंत फूलडोल बिहारी दास महाराज ने मोहिनी बिहारी शरण को अपना आशीर्वाद प्रदान कर उनके लिए मंगल कामनाएं की। मथुराधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य विषयों की जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग में प्रेरणा ऐप के प्रयोग के लिए अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। वहीं शिक्षकों को अपनी मौजूदगी के लिए हर हाल में अब इस ऐप की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं नई व्यवस्था में हाजिरी से लेकर निरीक्षण तक सब कुछ प्रेरणा ऐप के जरिए अपलोड करना है और बिना अपलोड किए कोई भी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। वहीं डीएम ने उपस्थित अध्यापकों से कहा कि प्रत्येक बच्चे के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण है। इसके दो पहलू हैं, इसलिए शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, उनके लिए शैक्षणिक और बौद्धिक स्तर में सुधार हो, ताकि वे भविष्य में एक सफल नागरिक बन सकें और देश प्रदेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। स्कूलों के 5 स्कूलों के निरीक्षण किया है, उसमें क्या मिला सर? देखिए, आज इन स्कूलों का निरीक्षण प्राथमिक और कम्बोजिट विद्यालयों का निरीक्षण इस उद्देश्य से किया गया था। एक तो वहाँ शिक्षकों के अटेंडेंस चेक करना, दूसरे वहाँ पर शौचालय आदि की व्यवस्था देखना, जो मिड डे मील सप्लाई किया जा रहा है उसकी व्यवस्था देखना, और बच्चों का जो लर्निंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य था। तो आज मैंने 5 विद्यालयों में माधोपुरा, दामोदरपुरा और औरंगाबाद के 2 विद्यालय और पुलिस लाइन स्थित जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है इसमें हमने विजिट किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक पाई गई, टीचर्स उपस्थित मिले। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसके पास जगह का अभाव था, उसके लिए हम लोग अलग से कार्रवाई करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति भी कम पाई गई। स्कूल में जो बच्चों की उपस्थिति थी वो भी लगभग 60 to 75% पाई गई। उसकी उपस्थिति बढ़ाने के बारे में बताया गया। कुछ बच्चों से उनके कोर्स के बारे में जानकारी भी की गई, उनके लर्निंग स्टेटस को भी चेक किया गया। ओवरऑल लर्निंग स्टेटस ठीक पाया गया, लेकिन इन विद्यालयों में अभी अटेंडेंस की और इंफ्रा इम्प्रूव करने की अभी काफ़ी गुंजाइश है। तो इस बारे में संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करेंगे और निकट भविष्य में हम लोग टीमें बना करके अन्य प्राथमिक स्कूलों को भी चेक कराएंगे। और मैं स्वतः भी, मैं और मुख्य विकास अधिकारी और सभी SDM भी विद्यालयों की चेकिंग करेंगे, जिससे टीचरों की उपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और जो वहाँ मिड डे मील आदि है उसकी व्यवस्था समुचित सुनिश्चित। स्कूलों के 5 स्कूलों के झांसी में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म महोत्सव श्रद्धा और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं नगर निगम स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र करोसिया के नेतृत्व में शोभा यात्रा का नगर में निकाली गई और शोभा यात्रा में महर्षि वाल्मीकि जी, श्री राम, सीता और अन्य भगवान के स्वरूपों की आरती की गई। यात्रा के पश्चात मेधावी छात्राओं का अभिनंदन किया गया और विशाल भंडारे का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लोग 23वां जन्मोत्सव प्रकृतवत महर्षि जी का नगर निगम परिसर में मना रहे हैं। सन 2000 में इसकी पहली स्थापना, इस मूर्ति की स्थापना जयपुर से लाकर की गई थी वाल्मीकि समाज द्वारा। इसमें कई वाल्मीकि समाज के लोगों का योगदान, मेहनत, लगन यहाँ पर सम्मिलित है। आज हम सब 23वां जन्मोत्सव प्रकृतवत समारोह आदरणीय हमारे अध्यक्ष जितेंद्र करोसिया के नेतृत्व में, मुख्य संयोजक लखनलाल उस्ताद के नेतृत्व में
मुख्य संरक्षक रामस्वरूप माती जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और मैं इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से वाल्मीकि समाज से अपील करता हूँ कि ये हमारे जो गुरु का जो महापर्व है, इसको हम सभी हर्षोल्लास के साथ, एकजुटता के साथ और लगनशीलता के साथ, प्रेम भाव के साथ हम लोग मनाएं और इस जयंती को सफल बनाएं। यह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 27 और 28 का हम लोगों ने रखा है। पहले दिन हमारी अमृतसर से गुरु संतों के द्वारा जो रामायण लाई गई है, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा स्टेशन पर उसका स्वागत सत्कार कर जुलूस के माध्यम से, कलश यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ स्थापना की है, हवन पूजन किया है। और जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, पूर्व अध्यक्षगण हैं, उनका यहाँ पर सम्मान समारोह किया जा रहा है। और कल हमारी शोभा यात्रा होगी, जिसमें 1000-2000 लोगों की हम लोग जनसंख्या लेकर चल रहे हैं, प्रेम के साथ, भाव के साथ और एकजुटता के साथ। गुरु महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस 28 तारीख को है कल। आज 27 तारीख को अमृतसर से महर्षि का काव्य ग्रंथ रामायण का आगमन हुआ है। इसकी हमने स्थापना की है। यहाँ पर सारे समाज के लोग, वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे सहयोगी और हमारी समिति ने यहाँ पर रामायण का स्थापना की है। हम सारे लोग यहाँ पर सब अमृतसर से आए हुए अतिथि और गुरुजन हमारे आए हैं वहाँ से। उन्होंने यहाँ कर आके काव्य ग्रंथ के साथ यहाँ पर आए हैं और रामायण का उन्होंने विमोचन हुआ है, यहाँ पर स्थापना हुई है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए, समाज एक हमारे महर्षि के बताए हुए रास्ते पे चले और समाज को एक सूत्र, एक धागे में पिरोने की हमारी व्यवस्था है। मैं समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक रहें और संघर्ष करें और शिक्षित बने। लोग 23 बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। साथ ही वहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके उपरांत मंडलायुक्त सभागार पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख और वीडियो सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी देंगे। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली लोटन के ऊपर टेक्निकल डिग्री कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां संस्था संचालक छात्रा के साथ कैबिन में अश्लील हरकतें करते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वीडियो वायरल होने पर कंप्यूटर संचालक संस्था बंद कर फरार चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। लोटन में थाने के जस्ट बगल में एक उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज है, जहां ये छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर का व अन्य तकनीकी शिक्षा दी जाती है। ये एक वीडियो वायरल हुआ, वहां के संचालक के अपने केबिन में बुलाकर एक छात्रा के साथ, उसी विद्यालय की छात्रा है, उसके साथ जो है अश्लील हरकत, घिनौना कृत्य देखा गया। जो मैं देखा तो मैं हैरान रह गया, अवाक रह गया। तत्पश्चात मैं तुरंत कोतवाल साहब को फ़ोन किया, ये क्या, कहाँ का मामला है, क्या है। काफ़ी पता करने के बाद पता लगा कि ये संचालक हैं, ये जिनका नाम लोग बता रहे हैं कि बाल गोविंद यादव, ये थाना मुकामी के अंतर्गत आते हैं, उनका पता लगा। इस तरह से वहाँ से बहुत सी छात्राएँ मेरे मंडल की एरिए की बहुत पढ़ रही हैं। अब इस तरह से एक संचालक द्वारा अश्लील हरकत करना ये अच्छा काम नहीं है। जब मैं कोतवाल साहब से इस विषय में टेलीफोन से बात किया तो आनाकानी करने लगे। तमाम कुछ मुझे नहीं लगा कि यहाँ से न्याय मिलेगा। वो कहे कि उन लोगों से कहिए कि तहरीर दें। मैं कहा कि ये लोटन का पता लग रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है किसके घर की बच्ची है। तो मैं स्वयं जो है अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि इस पर कार्रवाई हो, वीडियो के द्वारा पता किया जाए कहाँ की छात्रा है, कहाँ का वो संचालक है। इस तरह से घिनौना कृत्य करना ठीक नहीं है और एक किसी के साथ हो सकता है। ऐसे संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोटन में थाने के
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला सीआरपीएफ सेंटर त्रिशुंडी पहुंचा, जहां हेलीपैड से उनका काफिला सीधा कार्यक्रम परिसर पहुंचा, जहां एसएलएमजी बेब्रेज परिसर में स्थित मंदिर में सीएम ने दर्शन किया। बता दें कि 900 करोड़ रुपए की लागत से एसएलएमजी यूनिट का उद्घाटन किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मंत्री नंद गोपाल नंदी, राज्य मंत्री मयकेश्वर शरण सिंह और प्रभारी मंत्री गिरीश यादव भी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग को 3 साल से धमकाया जा रहा है और परिवार जो है 3 बार घर बदल चुका है। वहीं नाबालिग लड़की की मां को अभियुक्त फोन करता है कि उनकी लड़की से शादी करना चाहता है और उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा। वहीं लड़की की मां ने अभियुक्त को डांट कर मना कर दिया, जिसके बाद अभियुक्त लड़की को परेशान करने लगा और वहीं अभियुक्त के कारण परिवार 3 बार मकान बदल चुका है और परिवारीजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यही है कि ये पूजा शुक्ला, जो लड़की पूजा शुक्ला है और लड़का जो है शहजान अब्बास, हमने दोनों तरफ से हम पहले मानवाधिकार अधिकार संरक्षण संगठन से आते हैं, तो हमने यहाँ लड़के के भी घर पे जांच करी और लड़की के घर पे जांच करी, तो इस हिसाब से जो भी रिपोर्ट आया हम लोगों ने बना करके दिया है और आगे जो विज्ञापन के तौर पे दिया गया। मेरा मानना यही है कि इससे एक निष्पक्ष जाँच हो, SIT की जाँच हो, IAS लेवल के जो भी हो अधिकारियों को बना करके SIT जाँच हो और जांच करके जो भी सही है उसके पक्ष में जो रिश्वत कार्रवाई हो। आप मानव अधिकार से हैं जी, आपने अभी तक क्या इसको संज्ञान पाया? संज्ञान में ये पाया जो भी निर्देश हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि लड़की के घर जाइए अम्बेडकर नगर में, वहाँ से जो भी उसका बैकग्राउंड है, क्या लीगल है क्या अनलीगल नहीं, लड़के का क्या आपराधिक रिपोर्ट है, लड़के की कैसी छवि है, ये चीज़ पता करिए, पता करके हमको बताइए। हम लोग गए, लड़के के ग्राम प्रधान से मिले, उन्होंने जो भी बताया हम लोगों ने दिया कि यहाँ उससे कोई आपराधिक छवि नहीं, लड़का यहाँ पे अपने ननिहाल में रहता है, यहाँ नहीं रहता है, यहाँ कभी कभार आता है और चला जाता है। किस तरीके का काम करता है लड़का? अब लड़का पढ़ाई लिखाई करता था, अब यहाँ शहर में रहता है, यहाँ के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसके माध्यम से क्या मैसेज है? इसके माध्यम से मैसेज हमारी यही है कि आप प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से भी और बड़े ऑफिसर जो लोग हैं सबको मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट बना करके जो भी सही कार्रवाई हो, जो लीगल हो, वही होनी चाहिए। मारने की धमकी भी दी जा रही थी, ये भी? हाँ, मारने की धमकी दी जा रही थी। लड़का मैसेज के माध्यम से लड़की को कहता था कि एसिड डाल देंगे, तुम्हारे बाप को गोली मार देंगे, इस तरीके का मैसेज करता था वो। तो अभी क्या मुकदमा लिख गया है? मुकदमा पंजीकृत हो गया, लड़का जेल चला गया है। यही है कि